ये जो जिगरा है फेलियर को फेस करने का, ये जो हौसला है, ये जो जुर्रत है, ये कैसे अपने अंदर क्रिएट करें। तो आपने जो अपनी कामयाबी सोची है, क्या वो छोटी सी कामयाबी है, क्या वो घर गाड़ी तक महदूद है, या आपका कोई बहुत बड़ा सा विजन है, बड़ी सी सोच है। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं और हर एक के ऊपर आते रहते हैं। कभी आप के अच्छे हालात आ जाए तो ये ना सोचिएगा कि आप ये सदा ऐसे ही रहेंगे, और कभी बुरे हालात आ जाए तो कभी ये ना सोचिएगा कि ये सदा ही बुरे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लाइफ चेंजर सीरीज़ जो हमने शुरू की है, ज़िंदगी को बदल देने वाली सीरीज़, उसका आज 10वां दिन है। पिछला अगर आपने तमाम एपिसोड देखी हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, वो लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। और जब आप प्लेलिस्ट पे देख रहे होते हैं तो अगर पहले से शुरू करेंगे ना एपिसोड से, तो वो 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली चलती जाएगी और आपका एक मोमेंटम रहेगा देखने के हवाले से, क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी में देखने वाली चीज़ है। आज जो 10वें रोज़ हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे बड़ी और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे तमाम बातें अहम और इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बात जो है, इस बात से मैं पिछले, आप समझ लीजिए कि काफ़ी साल से इसमें मैं गौर कर रहा हूँ, इसमें मैं लोगों की केस स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ। इस वक्त मैं होंडाई कंपनी वाले की केस स्टडी पढ़ चुका हूँ, होंडा कंपनी वाले की केस स्टडी पढ़ चुका हूँ, और बेशुमार लोगों की जो है वो केस स्टडीज़ देख चुका हूँ कि जिसमें ये सारे जो हैरानकुन हक़ाइक़ मिलते हैं फेलियर के हवाले से। कहते हैं कि जो फेलियर है बुनियादी तौर पे जो 99% जो फेलियर है उसके बाद कामयाबी है। कामयाबी अल्टीमेट कामयाबी है। अगर आप कोई भी शुरू करते हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है, इस बात का जहन बनाइए, अंडरस्टैंडिंग रखिए कि फेलियर आएगा, चैलेंजेस आएंगे, डिज़ास्टर्स आएंगे, और उस सूरत हाल से आपको आगे बढ़ना होगा, तो तभी आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। देखिए फेलियर क्या है असल में। फेलियर से ना आपकी जो पूरी ओवरऑल एक शख्सियत है उसमें टूट फूट होती है, उसमें इंतशार होता है, उसमें एक रिवेंज, गुस्सा, उसमें एक पर बहुत कुछ होता है। फेलियर बहुत बड़ा सीखने का ज़रिया है, नाकामी। और जो लोग, एक बात क्लियर है, जो लोग नाकामी का सामना नहीं कर सकते वो ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लिहाजा जब आपको नाकामी आए तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कामयाबी आएगी, अब आपको फर्दर काम करना होगा और आप उससे कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे अगर आपको फेलियर आए। जब फेलियर आए तो उसमें पहली बात यह है कि इस बात का अज़म कर लें कि ये मैंने करना ही करना है, क्योंकि जब तक आप ज़हनी तौर पे नाकामी कबूल नहीं करते ना, आप नाकाम नहीं होते। आप जो लोग गिव अप कर देते हैं वो नाकाम होते हैं, क्योंकि कामयाबी का कोई अल्टीमेट साइन, कोई सिग्नल, कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने दिल से कबूल कर लिया कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, तो वहाँ आप फेल हो गए। और अगर आप नहीं कबूल करते, जो दुनिया के ग्रेट्स हैं नहीं कबूल करते, मोहम्मद अली किले को कहा गया कि तुम्हारी बॉडी बॉक्सिंग के लिए है ही नहीं है। तेंदुलकर को कहा गया तुम्हारा कद ही बहुत छोटा है, कैसे बैट्समैनों को, कैसे बॉलर्स को खेलोगे जो कि इतनी ऊपर बॉल करते हैं, तुम तो हाइट ही नहीं है तुम्हारी एक आइडियल बैट्समैन होने के नाते। तो ये सारे लोगों को बेशुमार, अमिताभ बच्चन को कहा गया कि तुम्हारा तो कद ही इतना लंबा है, फ्रेम में आता ही नहीं है, तुम्हारी तो आवाज़ ही ऐसी है कि वो आवाज़ जो है वो सूटेबल ही नहीं है। ये उन लोगों के बारे में कहा गया कि जिनको आप दुनिया वहाँ भगवान कहती है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सारों ने ये चैलेंजेस, ये मुश्किल सूरत हाल, ये एक तरह की जो उनके बारे में जो भी आउटकम थी, फीडबैक थी, उसको यकसर मुस्तरद करते हुए उन्होंने बहुत बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। फेलियर बेसिकली ये हमें टेस्ट कर रहा होता है। और अगर ज़िंदगी में जितने भी बड़े लोग जिनकी मैंने अपना नाम लिया है, ऐसे और बेशुमार लोग हैं कि जिन्होंने पे दर पे फेलियर देखे, एडिसन और बेशुमार, ये बहुत मशहूर है। और किसी भी बड़ी कामयाबी के पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें बड़ी बड़ी नाकामियाँ होंगी, बड़े बड़े डिज़ास्टर होंगे, लेकिन उन लोगों ने तहैया किया होता कि कुछ भी हो जाए वो हार मानने वाले नहीं है, और वो एवेंचुअली और अल्टीमेटली वो कामयाब हुए और सक्सेसफुल हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जिगरा है फेलियर को फेस करने का, ये जो हौसला है, ये जो जुर्रत है, ये कैसे अपने अंदर क्रिएट करें। देखिए एक बात याद रखें, जब भी आप किसी बड़ी चीज़ के पीछे जाएंगे ना, तो इसका मतलब है उसके लिए कुछ बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ज़िंदगी सेक्रीफाइसेस का नाम है।
जो लोग छोटी छोटी कामयाबियां लेके मुतमिन हो जाते हैं, वो उनके लिए तो वो मुतमिन हो गए। लेकिन जो लोग कोई बहुत बड़ा सोच रहे होते हैं, आप सोचिए कि एक ही तरह के दोनों इंसान हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास ऑलमोस्ट उसी तरह के मॉडेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। जैसे होंडाई कंपनी का जो मालिक था, वो एक गांव में रहता था और वो फसलें काश्त करते थे, खेती बाड़ी करते थे। सारा दिन खेती बाड़ी करने के बाद इतना भी नहीं पैसा बचता था कि एक वक्त का खाना खा सके। फिर वो शख्स, होंडाई का जो मालिक है, वो 1,00,000 करोड़ आप समझ लीजिए रुपए का मालिक कैसे बना, ये एक पूरी स्टोरी है। और उसकी ज़िंदगी देखें, कभी वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो उन्होंने जो उसके बिजनेसेस थे वो गवर्नमेंट ने ले लिए, कभी कुछ क्राइसिस, कभी आग लग गई, कभी कुछ हो गया। तो ये अगर आप इन सारों की ज़िंदगियों का जायज़ा लें मजमूई तौर पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली कामयाबी कोई बाहर नहीं है, वो आपके दिल के अंदर है कि आपका कितना हौसला है, आप कितने गैर मुसाइद हालात जो हैं, मतलब वो अनयूजुअल सिचुएशन जो है उसको कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, इसके लिए ये जो लोग हैं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत बड़ा सोचा होता है या उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो इन्हें पता होता है कि ये जो हालात आएंगे ये चले जाएंगे। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं और हर एक के ऊपर आते रहते हैं। कभी आप के अच्छे हालात आ जाएं तो ये ना सोचिएगा कि आप ये सदा ऐसे ही रहेंगे, और कभी बुरे हालात आ जाए तो कभी ये ना सोचिएगा कि ये सदा ही बुरे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके हालात ख़राब हैं तो इस वक्त हिम्मत को वापस इकट्ठा कीजिए, खड़े हो जाइए, जुर्रत से जो है ना वो चीज़ों को फेस करिए, आप इस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। ये बहुत सिंपल, बाहर सिंपल लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं है। क्योंकि जब आपको उस हालात का सामना करना पड़ता है, सूरत हाल को फेस करना पड़ता है, तो उस वक्त फिर आपका टेस्ट होता है, आपकी एबिलिटीज़ का टेस्ट होता है, आपकी करेज का, हिम्मत का, जुर्रत का, स्किल्स का, ठीक है ना, आपकी वर्किंग का, आपके फोकस का, आपके अंदर एबिलिटीज़ कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों का टेस्ट होता है। और जब जिन लोगों का ये टेस्ट हो जाए, जब फेलियर के बाद ये टेस्ट होता है ना, जब वो ये टेस्ट से आगे पास हो जाए, तो वो फिर एक इतना ब्लू ओशन क्रिएट कर लेते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो बहुत पीछे पीछे रहते हैं, ये लोग एक अबनॉर्मल किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को सेटल करके, फिक्स करके वो क्वालिफाई कर लेते हैं कि ये ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए के अहल हैं, और बाकी दुनिया जो है वो उसी लेवल पे रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो अपनी कामयाबी सोची है, क्या वो छोटी सी कामयाबी है, क्या वो घर गाड़ी तक महदूद है, या आपका कोई बहुत बड़ा सा विजन है, बड़ी सी सोच है, बड़ी सी आपकी जो है ना वो कोई ड्रीम है कि जिसके पीछे आप जाना चाहते हैं। हाँ, अगर आपकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं तो वो पूरी हो जाएंगी, उसमें शायद इतना प्रॉब्लम भी ना हो। लेकिन जब आपकी बड़ी ड्रीम्स होंगी, तो बड़ी ड्रीम्स को पहुंचने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आप उस टेस्ट से गो थ्रू हो जाएं। और अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर को कबूल नहीं कीजिएगा, फेलियर को दिल पे नहीं लगाइएगा, ना ही कामयाबी को सर पे सवार कीजिएगा, ना ही नाकामी को दिल पे जो है ना बिठाइएगा। ये दोनों चीज़ें आर्जी हैं, लेकिन एक चीज़ मुस्तकिल है, वो ये है कि आपका अज़म, आपका हौसला, आपके ख्वाब, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फोकस कीजिएगा। इसके हवाले से जो कुछ कर सकें, जो कुछ सोच सकें, जो कुछ पढ़ सकें, जो अमल कर सकें, वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का होगा। बल्कि जब आपको मसाइल आएंगे तो फिर आपको उनको फेस करने का, उनको हल करने का, उनसे आगे जाने का मज़ा आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी है, इसको ज्वाइन कीजिएगा, इसकी तरफ आगे बढ़िएगा, और अपने आप को बहुत बड़ा बदला हुआ और बहुत अजीम इंसान पाइएगा। टॉप न्यूज़ टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।